संसद में आज के दिन की शुरुआत हंगामे से ही होती दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार अडानी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में लगा है। लेकिन अब अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। इस बीच विरोध स्वरूप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले रंग के कपड़ों में संसद पहुंचे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज नीले रंग की टी शर्ट पहनकर संसद पहुंचे। प्रियंका गांधी भी नीले रंग की साड़ी पहने हुए हैं। नीला रंग दरअसल अंबेडकर और दलितों के प्रतिरोध का प्रतीक है। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर के प्रियंका गांधी ने कहा है कि संसद में अंबेडकर का अपमान किया गया और अब ट्विटर हैंडल पर भी कुछ लिख रहे हैं। इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि संविधान नहीं बदलेंगे। कौन भरोसा करेगा इनके ऊपर जब ये लोग संविधान निर्माता पर ही ऐसी बातें करेंगे। तो बता दें कि इस मामले पर विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहा है। सत्ता पक्ष इस मामले पर लीलापोती करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सदन में औपचारिक मुद्दे पर बिल्कुल काम होता नहीं दिख रहा है। अब आज की ही संसद की शुरुआत हंगामे के साथ हो रही है, जहां इस संबंध में आज इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहा है, या फिर कह लें कि कर ही रहा है। राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में उनके इस्तीफे और माफी की मांग करते हुए इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट मार्च करेगी। यह मार्च संसद में अंबेडकर की प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक होगा। कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। उनका अपराध अक्षम्य है। पूरा तंत्र उन्हें बचाने में लगा है। जो गृह मंत्री ने कहा है, हम वही बात कर रहे हैं। उनके शब्दों को तरोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। वे माफी मांगने के बजाय धमका रहे हैं। इन धमकियों से हम नहीं डरेंगे। बता दें कि राज्यसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर चर्चा करते हुए अंबेडकर का अपमान करने के कांग्रेस के आरोपों पर विवाद बढ़ने पर अमित शाह ने बुधवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि वह सपने में भी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा का आयोजन हुआ था। इसमें 75 साल की देश को गौरव यात्रा, विकास यात्रा और उपलब्धियों की चर्चा हुई है। ये स्वाभाविक है कि संसद में पक्ष और विपक्ष होते हैं। दो लोगों का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सावरकर जी का भी अपमान किया है। आपातकाल लागू करके कांग्रेस ने संविधान को रौंदा है। कांग्रेस ने भारतीय सेनाओं का अपमान किया है। कांग्रेस ने भारत की जमीन दे दी। जब संसद में यह बात साबित हो गई तो कांग्रेस ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर विरोधी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सेना के शहीदों का अपमान किया है। कांग्रेस सावरकर विरोधी है। बाबा साहब के न रहने के बाद भी कांग्रेस ने कभी बाबा साहब की इज्जत नहीं की। पंडित जी की कितनी ही किताबों में लिखा है कि उन्होंने कभी बाबा साहब को जगह नहीं दी। अब देखा जाए तो दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर किसने बाबा साहब को सबसे ज्यादा अपमान किया है और किसने उनको सर पर बैठाया है। लेकिन सवाल यह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब और भगवान की तुलना करते हैं तो क्या सही है, या फिर कांग्रेस जब इस बयान को नकेल की तरह कस के विरोध कर रही है कि भगवान से पहले बाबा साहब बड़े हैं और भाजपा ने उनका अपमान किया है। अब ऐसे में दोनों ही बातें आम जनता को कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन अगर इस बीच इस खेल में फायदा किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इन मुद्दों पर जनता को बड़ी बखूबी से बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है।